नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एंड जीके पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम पिछले वर्षों में आए हुए विधि विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2015 आर। देखिए, ये परीक्षा जो है हुई थी 25 जून 2016 में। देखिए, 2015 में 2 नोटिफिकेशन आए थे, तो उसकी एक परीक्षा हुई थी जून में और एक हुई थी जुलाई में, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेपर कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं परीक्षार्थियों के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना परीक्षा क्रमांक भरना है। इधर 100 प्रश्न है, 1 अंक है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहेंगी और आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स एक प्रकार की मदद होती है जो कि वीडियो बनाने वाले को मदद करती है अपने चैनल को आगे चलाने के लिए। तो आप जो भी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं सुपर थैंक्स के द्वारा। मिनिमम 40 रुपये से शुरू होता है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। पहले 10 प्रश्न तो इंग्लिश के ही रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इज इंग्लिश ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 1 is which of the underlined part of the given sentence contains an error? One of my sister lives near India Gate in New Delhi. So see, there is no error in this question. The examiner has made a mistake in the question. How one of my sister, it should have been sisters, so that mistake should be here. It should be sister, not sisters. But it is already one of my sister. So it is already correct. So there is no mistake in this question. However, an answer key has given the answer A. Why? Because they have missed this S over here. The incorrect sentence was one of my sisters lives in near the, so the error was in sisters. एग्जामिनर ने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी। वो यहाँ पर सिस्टर्स लिखने चाह रहे थे बट लेकिन उन्होंने एस यहाँ पर मिस कर दिया और इसकी वजह से ये जो क्वेश्चन जो है वो वैसे ही ठीक हो गया। तो जो एरर निकालते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें वन ऑफ माई सिस्टर्स लिखा होता है तो उसमें एरर ए में आ जाता है कि भाई ए में एरर है, वन ऑफ माई सिस्टर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये नो एरर है। और वैसे आंसर की जो दी गई है वो ए दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि उन्होंने सोचा कि वो सिस्टर्स है, बट यहाँ पर एस जो है ऑलरेडी नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग। माई फ्रेंड इज लिविंग इन मुंबई या फिर हैज बीन लिविंग इन मुंबई। नाउ सी देयर इज सिंस हियर, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग in Mumbai since 2014. B is the answer. Next 3, fill in the blanks with an appropriate preposition. They belong to same party but they do not agree in everything, at everything, on everything. On everything. C is the answer. Next is 4, the word millennium refers to a period of 1,000 years. C is the answer. Next is 5, fill in the blank with the suitable choice. Delhi is hotter than Shimla or hotter than Shimla? Hotter. B is the answer. Next 6, which of the following is similar meaning of that which cannot be read? It is illegible. C is the answer. In the previous paper 2015 B, we have discussed this thing over there because it was asked that what is the nearest meaning to illegitimate. The answer was illegal, and illegible and illogical was also in options. And at that time I also mentioned this. Eligible means which cannot be read. C is the answer. This is 7. Select the appropriate choice to fill in the blank in the sentence. Dash tigers are ferocious. A tiger, no, is as, and there is no. So no article is required. Tigers are ferocious. This sentence is correct. D is the answer. Identify the type of sentence given below. Can you lend me your pen?
please. So this is an declarative, operative, or imperative. No, it is interrogative. D is the answer. Can you? And there is question mark. So it is interrogative. Next is 9. An ophthalmologist treats the disorder of eyes. C is the answer. The same type of question is coming every year. So we discussed this in 2018 and 2016 as well, है ना? Who treats disorder of skin? Dermatologist. Heart? Cardiologist. है ना? Brain? Neurologist. Next 10. The word terrestrial means connected with land. B is the answer. तो अगला प्रश्न 11. भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा. सी इसका उत्तर रहेगा, सबको मालूम है ये. अगला है 12. भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ था. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 13. निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी क्या होता है? रात को दिखना बंद हो जाता है ना, उसको बोलते हैं रतौंधी. रात को मतलब अंधे हो जाए तो रतौंधी हो गया. इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. तो विटामिन ए की कमी से होता है, वो बी इसका उत्तर रहेगा. देखिए मैंने विटामिन और जितने भी हैं इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जीके के उसमें, तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं. अगला है 14. इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक है? धरती के सतह का गर्म होना, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 15. यूएनओ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 24 अक्टूबर 1945. तो ए इसका उत्तर रहेगा. अगला है 16. कि टाइम पत्रिका में इनमें से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था? देखिए उस टाइम का प्रश्न था ना ये, तो उस टाइम पर जो है एंजेला मार्केल को चुना गया था, तो ए इसका उत्तर था. अभी जो 2022 का जो चुना गया है, किसको चुना गया था? जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका? व्लादिमीर जेलेंस्की. उनको चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर. अगला 17. अमरावती को भारत के किस राज्य की नई राजधानी बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 18. जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो वो सिक्किम राज्य के थे, तो सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय में. तो ए इसका उत्तर रहेगा. अगला 19. विंग्स ऑफ फायर नामक किताब की रचना इनमें से किसने की है? एपीजे अब्दुल कलाम ने. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 20. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल में नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया गया, वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं? देखिए वो हैं पुर्तगाल के. अब तो ये तो बदलता रहता है. अभी कौन है? लियो मेसी, जानते होंगे सभी. लियो मेसी. जर्सी नंबर कितना है? 10. कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, है ना. अभी किसके लिए खेल रहे हैं वो? इंटर मियामी के लिए. पिछला वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने, उससे पहले वर्ल्ड कप में क्या थे वो? रनर अप थे. अगला प्रश्न है 21. दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति कहाँ पर निहित है? यह है 156(3) के अंतर्गत. ए इसका उत्तर रहेगा. अगला है 22. दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध हैं निजी गलतियां, सार्वजनिक गलतियां. ये हैं निजी गलतियां. ए इसका उत्तर रहेगा. अगला है 23. की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है किस चीज़ की? प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात करने की जो उसके अधीनस्थ हो, या फिर पुलिस द्वारा जांच के निर्देश दे. दोनों कर सकते हैं, या तो ए या बी. सी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 24. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है. यह परिवर्तन किया जा सकता है पहले 7 दिनों या 15 दिनों, 14 दिनों, 10 दिनों. तो 15 दिनों की अवधि के दौरान. बी इसका उत्तर रहेगा. अगला है 25.
भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के तहत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर। तो ये इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 में। अगला है 26, कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति है कौन से धारा में? 223, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 27, नियम एंट्री एक्विट के लिए या एंट्री कमिट, जब मैंने इंग्लिश वाली वीडियो डिस्कस की थी मैंने वहाँ पर ही बताया था कि यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया था। इसको बोलते हैं ऑट्रोफोएस एक्विट एंड ऑट्रोफोएस कॉन्विक्ट। तो ये जैसे इंग्लिश में गलत किया उसका यहाँ पर ट्रांसलेशन इन्होंने किया होगा कंप्यूटर से, तो वो ऐसे कैसे उसमें गलत कर दिया। तो ये धारा 300 है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 28, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोटा अभियुक्त के संबंध में उच्च न्यायालय सीधे जमानत याचिका सुन नहीं सकता जब तक कि उसे विशेष अदालत द्वारा इनकार न किया गया हो? तो यह था गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई अब्दुल गफार शेख। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 29, एक कानूनी यादों को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से किसी में भी नहीं था। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 30, उत्पात या आशंकित खतरे के तत्काल मामले आते हैं कौन सी धारा में? 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 31, जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्यवाही कर सकती है धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 32, प्ली बार्गेनिंग एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005-2006 से लागू हुआ था, जोड़ा गया है में निहित है कौन सी धारा से? धारा है धारा 265A से और 265L तक। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अब यहाँ पर ये इन्होंने एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये लोग ये जो है इंग्लिश की जो कंप्यूटराइज ट्रांसलेशन करते हैं तो उससे ऐसे कैसे ये वर्ड उठा लेते हैं। इसको यहाँ पर 265 कै से और 265 ठे तक लिखना चाहिए था हिंदी में। और ये जो अध्याय कौन सा उसमें जोड़ा गया था? ये था अध्याय 21 कै। अगला है 33, एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। तो यह अध्याय कौन सा है? ये अध्याय है 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। 20 का उत्तर रहेगा। अध्याय 21 क्या है? संक्षिप्त विचारण, मतलब समरी ट्रायल, है ना। और 19 क्या है? वारंट विचारण। अगला है 34, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी मतलब FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कई सारे केस में कहा था, पर यहाँ पर जो केस लिखे हुए हैं इनमें से उत्तर क्या रहेगा? ये है सी मगेश बनाम कर्नाटक राज्य। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 35, संबंध मामलों या और पूछताछ में ज्ञापन केवल है सबूत के रिकॉर्ड। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 36, अगर आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया गया है तो अदालत उसे निम्न में से क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगी? उसकी रक्षा डिफेंस करने के लिए ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 37, अनुबंध के अग्रिम उल्लंघन के मामले में एक पीड़ित पार्टी के पास किसी भी समन संपादन का दावा करने का अधिकार है या फिर उपचार का दावा नहीं कर सकता या फिर संपादन की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकता है। तो किसी भी समय संपादन का दावा करने का अधिकार है। ए इसका उत्तर रहेगा। और अग्रिम उल्लंघन के बारे में कहाँ पर बताया गया है? धारा 39 संविदा अधिनियम में। अगला है 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लिखित में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, यह ठीक है। स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया है फिर इसमें? सही नहीं है जो बी इसका उत्तर रहेगा।
अगला है 39, सिद्धांत क्षतिपूर्ति बंद हो सकता है जहां चुकौती शुरू होता है के खिलाफ लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत, यहाँ पर इनको कोमा लगाना चाहिए था, यहाँ तक है ये। तो केवल आवश्यक के खिलाफ, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 40, वचन विबंध कई बार इसके प्रतिस्थापन में उच्चारित होते हैं। किसके लिए? प्रतिफल के लिए, बी इसका उत्तर रहेगा। प्रतिफल की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 घ में, संविदा अधिनियम। अगला 41, संविदा के दायित्व की प्रकृति का परिवर्तन इसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? नवीन, डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगती है? 62। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दायित्व की प्रकृति। जब मैंने अंग्रेजी में इसको डिस्कस किया था, मैंने वहाँ भी बताया था कि अगर दायित्व में परिवर्तन हो तो क्या बोलते हैं उसको? बदलाव। अगला है 42, समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने का नोटिस है क्या? वार्ता का आमंत्रण, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 43, निम्नलिखित कथनों की जांच करें। हर संविदा एक करार है, बिल्कुल ठीक है। फिर हर करार एक संविदा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वैध नागरिक दायित्व एक संविदा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर संविदा में विधि द्वारा परिवर्तनीय नागरिक दायित्व है, यह बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है, तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 44, भारत संघ बनाम मंडाला तथैया का वाद एक उदाहरण है जिसमें निविदा किया था। किसके लिए था वो? सार्वजनिक लोक प्रस्ताव में या फिर स्थायी प्रस्ताव के रूप में? स्थायी प्रस्ताव के रूप में, तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला 45, एडम बनाम लिंडसेल के वाद में निर्धारित नियम का अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा किया गया था। कौन से केस में? तो ये था डनलप बनाम हिगिंस, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 46, निम्नलिखित में से कौन सा करार लोक नीति के विरुद्ध है? विदेशी कानून को लागू करने हेतु मध्यस्थ खंड ये नहीं है। विदेशी मुद्रा में भुगतान ये नहीं है। कम वेतन के भुगतान के लिए करार, यह जो है लोक नीति के विरुद्ध है, तो सी इसका उत्तर रहेगा। लोक नीति के विरुद्ध जो करार है उसके बारे में कहाँ पर बताया गया है? कौन सी धारा में? धारा 23 संविदा अधिनियम। अगला 47, ग्रिफिथ बनाम ब्राइमेरे के तथ्य धारा 20 को आकर्षित करते हैं एवं क्रेल बनाम हेनरी के तथ्य आकर्षित करते हैं। किसके लिए? धारा 56 को, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 48, एक शून्य समझौते में लाभ बहाल करने का दायित्व प्रदान किया जाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 65 के अंतर्गत, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 49, धारा 130 के अंतर्गत एक चलत प्रत्याभूति है पूर्णतः अप्रतिसहरणीय या फिर भावी से व्यवहार के लिए प्रतिसहरणीय। तो भावी व्यवहार के लिए, आने वाले जो व्यवहार हैं उनके लिए होता है, तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 50, गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान प्रतीकात्मक हो सकता है, या तो वास्तविक अथवा आणविक हो सकता है, या फिर आणविक हो सकता है, या फिर वास्तविक हो सकता है। तो वास्तविक होना चाहिए, डी इसका उत्तर रहेगा। और गिरवी के प्रयोजन ये कहाँ पर लिखा हुआ है? धारा 172 संविदा अधिनियम। अगला है 51, एक वैध पट्टे को अवधारित किया जा सकता है दैवकृत या फिर कुंठा से या फिर समय के प्रवाह से, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 52, विबंधन के द्वारा की जा सकती है क्या? बिक्री, स्वामित्व, धोखाधड़ी, कब्जा। बिक्री करेंगे, ये क्या करना? धोखाधड़ी, कब्जा, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 53, माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। यह कहाँ लिखा गया है? यह धारा 299 है, पर स्पष्टीकरण कौन सा है? देखिए 3 लिखे हुए हैं ऑप्शन, तो यह स्पष्टीकरण 3, तो डी इसका उत्तर रहेगा।
अगला है 54, धारा 511 निम्न में से किस मामले में लागू नहीं होती? तो बलवा में होती है, चोरी में होती है, दंगा में होती है, हत्या करने का प्रयत्न करने में नहीं होती। क्यों? इसके लिए अलग से धारा है। कौन सी? 307 भारतीय दंड संहिता में। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 55, हमला नहीं किया जा सकता कब? अंग विक्षेप मात्र से, वो तो हो सकता है, तैयारी मात्र से हो सकता है, शब्द मात्र से नहीं होता, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और हमले के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 351 दंड संहिता में। अगला 56, लोक सेवक का प्रति स्वरूप एक अपराध है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 170 के अंतर्गत। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 57, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बेईमानी से एवं कपट पूर्वक के बीच एक स्पष्ट अंतर का संक्षेपण किया गया। तो कौन से केस में? तो वो था विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 58, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि है? धारा 510 के अंतर्गत 24 घंटे की। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में अंतर्निहित सिद्धांत है। कौन सा? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। ए इसका उत्तर रहेगा। इसका अर्थ क्या होता है? छोटी मोटी बातों के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। और ये जो एक्टस मी इनवितो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, ये धारा 94 में लगती है। इसका मतलब क्या है? मेरे पीछे से किया गया कोई भी कार्य मेरा कार्य नहीं है। अगला है 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबंधनों के अध्ययन है जो निहित हैं धारा 99 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 61, धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता को निम्न में से किस धारा के समान है? देखिए ये प्रश्न यहाँ पर जो है गलत कर दिया गया है। कैसे? धारा 105 क्या कहती है? संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, ये लिखा गया है 105 में। और जो ये 39, 37, 38, 40 हैं, ये क्या है? ये परिभाषाएं हैं। 39 में क्या है? स्वेच्छा। 37 में क्या है? किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। 38 में क्या है? आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो जाएंगे। फिर 40 क्या है? 40 है अपराध की परिभाषा। तो ये प्रश्न में जो है ये मैं कहूँगा कि ऑप्शन ठीक नहीं बनाए यहाँ पर। अगला है 62, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंग्रेजी कानून को द्वितीय डिग्री के प्रमुख के रूप में शामिल करती है? तो वह धारा 114। ए इसका उत्तर रहेगा। ये दुष्परिणाम से संबंधित है। अगला है 62, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए को यहाँ पर 120 क्या लिखना चाहिए? के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई। कहाँ से? मुल्ची बनाम क्वीन, या फिर क्वीन बनाम लीथम, या फिर अब्दुल रहमान बनाम एम्परर। तो ये था क्वीन वर्सेस लीथम। ये क्वीन है, ये क्वीन नहीं है। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 64, निम्न में किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? तो ये पूछ रहे हैं कि व्यक्ति की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? वो धारा 11। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 65, कब्जे के आवश्यक तत्वों पर निम्न में से किस दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है? तो धारा 378 है किसकी? चोरी की। तो उसके दृष्टांत सी, डी और ई, एफ, मतलब ग, घ, अड़ और च। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 66, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी अंग्रेजी कानून में लार्सनी से भिन्न है, जिसमें विचारित है क्या? स्थायी लाभ तथा हानि। ए इसका उत्तर रहेगा।
अगला 67, सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है और बी वैसा करने से इनकार कर देता है। ए दोषी है किसके लिए? हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का। तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये दृष्टांत है कहाँ पर? यह दृष्टांत कै धारा 107 दंड संहिता में। अगला 68, निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? धारा 149 में विशिष्ट अपराध जबकि 34 नहीं करता है। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है 34 एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 149 नहीं करता है। ये गलत हो गया। धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराध बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धारा 34 साथ ही साथ धारा विशिष्ट अपराधों को पैदा नहीं करते हैं। गलत हो गया। तो ठीक कौन सा इसमें? ए। तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 69, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देती है किसके लिए? हल्फनामे के लिए। बी इसका उत्तर हो गया। अगला 70, आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक प्रासंगिक बातचीत को समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। यह है रेस जिस्टाई। बी इसका उत्तर रहेगा। और रेस जिस्टाई के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला 71, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः यह अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाती है क्या? एलिबाई। एलिबी बोल लिखा हुआ है यहाँ पर। बी इसका उत्तर रहेगा कि वो वहाँ पर नहीं था, कहीं और था, किसी और जगह पर था। उसको क्या बोलते हैं? एलिबाई, कहीं और। अगला 72, एक न्यायिक ग्राह्य परिवर्तित होता है ग्राह्य के रूप में, संस्कृति के रूप में, अनभिज्ञता के रूप में या फिर सबूत का अद्वितीयजन के रूप में। अद्वितीयजन के रूप में। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 73, साबित करने के भार का अर्थ है किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व। यह परिभाषित किया गया है कहाँ पर? धारा 101 में। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत किसके सिद्धांत का उपयोजन है? तो वो है रेस इप्सा लोकिटर का। बी इसका उत्तर रहेगा। रेस जिस्टाई का बताया ना, धारा 6 में है। रेस जुडिकाटा ये तो धारा 11 है किसकी? सिविल प्रक्रिया संहिता में। और ये रेस सिक्सटान्टिबस ये अंतरराष्ट्रीय विधि में आता है। अगला है 75, सूचक प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं कहाँ पर? प्रति परीक्षण में। सी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है? धारा 143 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगला है 76, एलईबी विनियमित होती है। अब देखिए ऊपर पूछा था 11 में क्या है, यहाँ पूछ लिया कि एलईबी कहाँ पर है। धारा तो 11 ही रहेगी। सी इसका उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न बन गया आपके लिए ये। अगला 77, एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य होता है? तो होता है संपदा में संसर्गी या फिर विधि में संसर्गी या फिर रक्त में। तो संपदा में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 78, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है कहाँ पर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21, 24, 23, 22। यह 23 में है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79, आवश्यकता का नियम साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। कौन सी धारा है ये? 61, 60, 31, 32। यह 32। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80, रेस इंटर आलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। धारा कौन सी है? 48, 47, 46, 45। धारा 46। सी इसका उत्तर रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है रेस इंटर आलिया एक्टा का? कि जो पार्टियां हैं वही उस चीज से प्रभावित होंगी, वो जो पार्टी नहीं है वो उस वाद या किसी और चीज से प्रभावित नहीं हो सकता। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 81, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 लागू होती है द्विपक्षीय दस्तावेज या एक पक्षीय दस्तावेज? द्विपक्षीय है बिल्कुल। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 82, विबंधन क्या होता है? विशिष्ट अभिवचन की आवश्यकता नहीं है या फिर विशिष्ट अभिवचन होना चाहिए। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 83,
जाहिरा शेख मुख्य गवाह थी कौन से केस में? बेस्ट बेकरी रीट्रायल वाद में। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला है 84, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा है कि किसकी है ये? तथ्य की उपधारणा, विधि की खंडनीय, या फिर तथ्य और विधि की, या विधि की अखंडनीय उपधारणा? अखंडनीय है ये, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 85, न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई कहाँ पर? सिविल प्रकृति संहिता की धारा 6 में या फिर 3, 4, 5? 6 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 86, सिविल प्रकृति संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है कौन सी कार्रवाइयों पर? मध्यस्थ कार्रवाइयों पर। सिविल पर तो लागू होती ही है, तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला 87, सिविल प्रकृति संहिता के आदेश 4 नियम 1 उपनियम 1 के अनुसार एक वाद तब संस्थित होता है जब एक वाद पत्र को 2 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, या फिर एक वाद पत्र को, नहीं 2 प्रतियां होनी चाहिए, 3 नहीं, जरूरी नहीं है, तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 88, प्रतिनिधि की हैसियत से एक वाद दायर किया जा सकता है कौन से आदेश में? आदेश 1 और नियम कौन सा है ये? नियम 8 सीपीसी। देखो सीपीसी लिख दिया यहाँ पर, सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं लिखा अब यहाँ पे। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89, गवाह की सूची मुद्दों के स्थिरीकरण के बाद दाखिल होनी चाहिए कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, डी इसका उत्तर रहेगा। और यह कहाँ लिखा गया है? यह लिखा गया है आदेश 16 के नियम 1 में। अगला है 90, अभिवचन को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है? हर बार पूछते हैं। आदेश 6 तो सारे लिखे हुए, नियम कौन सा? 17, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 91, व्यक्ति क्रम में एक वाद खारिज किया जा सकता है तो कौन से आदेश और नियम में? 3 और 8 के अंतर्गत, दो बी और सी दोनों रहेंगे। आदेश 9 नियम 3 और 8, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 92, आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत एक आवेदन किया जा सकता है 60 दिन के 30 दिन के अंदर, या फिर सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी समय, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 93, स्वीकृति होने पर निर्णय दिया जा सकता है कब? आदेश है 12, नियम कौन सा है? नियम है 6, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 94, निर्णय और डिक्री सीपीसी में चर्चित हैं। आदेश कौन सा है ये? 20, ए इसका उत्तर हो गया। आदेश 21 क्या है? डिक्री का निष्पादन, है ना। 20 ए क्या है? 20 ए है कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको? खर्चा, है ना। और 19 क्या है? हल्फनामा। अगला है 95, इंटरप्लीडर अंतरअभिवाची वाद से संबंधित प्रावधान समाहित है कौन से आदेश में? आदेश है वो 35, तो ये रहा, डी इसका उत्तर हो गया। आदेश 36 क्या है? तो ये है विशेष वाद, है ना। और आदेश 22 पार्टियों की मृत्यु, शादी या फिर दिवालियापन से संबंधित। और 36 क्या है? विबंधन से संबंधित है ये। अगला है 96, सीपीसी का आदेश 12 नियम 8 संबंधित है किससे? तथ्य को स्वीकार करने का नोटिस, दस्तावेज स्वीकार करने का, दस्तावेजों को पेश करने का नोटिस, पेश करने का नोटिस है, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 97, सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? कहाँ पर? धारा 151 में, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 98, सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है? तो डिक्री की परिभाषा कहाँ है? धारा 2 के उपधारा 2 में, है ना। तो अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन की बर्खास्ती यह तो होता है। फिर भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड, ये नहीं है। उपशमन का आदेश ये है, 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का ये है, तो 20 का उत्तर हो गया, यह डिक्री नहीं माना जाएगा। अगला 99, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है? मात्र गरिमा या सम्मान को कायम रखने के लिए वाद यह है, लेखा के लिए वाद यह है। मात्र गरिमा या सम्मान को कायम रखने के लिए वाद यह नहीं है, और लेखा के लिए वाद यह है। स्पष्ट रूप से कुछ अधिनियम द्वारा वर्जित वाद यह नहीं होता, राजनीतिक सवालों के लिए वाद यह नहीं है। तो
बी इसका उत्तर हो गया। और सिविल प्रकृति के वाद के बारे में कहाँ पर बात की गई है? धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला है सो तात्विक तथ्यों जिन पर एक पक्षकार निर्भर करता है कहा जाता है फैक्टा प्रोबेंडा। बी इसका उत्तर रहेगा। और जिस पर वो तथ्यों से वो साबित किए जाएं उसको बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंटिया। प्रोबेंशिया होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, तो बी इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने झारखंड राज्य न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2015 आर जो कि हुई थी जून 2016 में, उसको पूरा हल कर लिया है और उस पर पूरा विचारण कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.